तो भगवान राम का जब युद्ध होने लग गया रावण के साथ, तो रावण तो रथ में है, अब भगवान राम जी पैदल। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, भगवान राम बिना रथ के। अब वो देवी देवता भी देख रहे थे कि भगवान के पास रथ नहीं है, पैदल है। तब सबने प्रार्थना की कि भगवान ये तो रथ पे है। विभीषण जी ने कहा, सुग्रीव जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा, मैं आपका रथ हूँ, आप मेरे कंधे पे बैठो। तो भगवान राम जी ने देखा हनुमान जी की तरफ, तो उनको शिव जी दिखे, उनमें भाव है, भाव। भगवान राम जी को उसमें हनुमान जी में शिव जी दिखे कि ये शिव हैं, ये कह रहे हैं कि एक बार प्रभु आप मेरे कंधे पे बैठो, मेरा मन है, क्योंकि ये भी इच्छा मेरी पूरी हो जाएगी, ये भी कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा। तब प्रभु ने, वो भोलेनाथ की है बात, तो फिर वो पीछे नहीं हटते, भगवान पीछे नहीं हटते, तो बैठ गए। बैठे तो अब हनुमान जी लगे आकाश मार्ग में उड़ने। युद्ध हुआ, बहुत लड़ाई हुई, लेकिन अब बात यहाँ है कि रावण के सामने युद्ध हो रहा है और हनुमान जी रथ बने हुए हैं और चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन हनुमान जी को क्या सोचा प्रभु श्री राम ने? शिव जी। अब जब शिव जी सामने आया, किसके? रावण के। वो उसका इष्ट देव। बात यहाँ पे अटक गई आगे कि रावण के इष्ट देव शिव जी हैं और उसको भी शिव जी दिख रहा। अब किस पे बाण चलाए? भाई रथ को भी तो तोड़ना है, अब रथ पे कैसे मारूं मैं? अब प्रभु पे बाण मारता है तो शिव जी बजाता है, लगने नहीं देगा। उधर रावण का इष्ट देव कौन? और इधर राम किसके इष्ट देव? राम शिव जी के। अब बात यहाँ इष्ट देव की आ गई, लड़ाई यहाँ पे हो रही है इष्ट देव की। आफत तो यहाँ पे एक दूसरे को आ गई अब कि वो अपने इष्ट देव को बचा रहा है, ये अपने इष्ट देव को बचा रहा है। ऐसे में युद्ध, ऐसा युद्ध कैसा होगा कि चाहते हुए भी नहीं मार सकते, और मारेंगे तो किसको मारें? कि शिव जी युद्ध नहीं कर रहे हैं, शिव जी सिर्फ रथ बने हुए हैं। जैसे रावण का बाण चलेगा ऐसे ही उसका निरस्त कर दिया जाएगा। अब प्रभु ने जो बाण चलाना है तो वो रावण को लगने वाला है नहीं, लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। अब ऐसे में खूब युद्ध हुआ है, खूब युद्ध हुआ है। अब फिर जो है एक दूसरे को ऐसे लगा कि चलो थोड़ा विश्राम करते हैं। तब उसके बाद देवताओं ने ऊपर से रथ भेजा, आकाश मार्ग से रथ आया, मतलब रथ की जरूरत होती है। ऐसे में ये युद्ध हुआ तो हनुमान जी को फिर प्रभु श्री राम जी ने आशीर्वाद दिया कि आपने जो है इस तरह से रथ बने और आकाश मार्ग में युद्ध हुआ, तो आप नहीं होते तो ये युद्ध नहीं कर पाते। ऐसे तो उस वक्त कहते हैं कि रावण जब वापिस गया ना, तो वापिस जाकर के उसने नहा धो के आ गया अपने शिव जी के पास, जहाँ से उसकी वार्तालाप होती थी उस मंदिर में, शिव जहाँ साक्षात विराजमान है। तब उसने अपने वेद मंत्र पढ़े, क्या भाई क्या चाहते हो, क्यों मारने के लिए में उड़ रहे थे आप? बड़े उड़े आप, आज तो आपने जो है उड़ते उड़ते मेरा बड़ा कल्याण किया।
बड़े बाण लगे मुझे भी। तो फिर रावण है तो ब्राह्मण, पर ब्राह्मण वैसा ब्राह्मण नहीं है वो खीर खाने वाला, तपस्वी ब्राह्मण है। तपस्या दान में नहीं, उसने वो अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं, तपस्या करके लिए हुए है ना। तो इसलिए भगवान शिव के साथ वो वार्तालाप कर सकता है, गुस्से में भी। भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं कि मेरा भक्त मेरे साथ चर्चा कर, मेरा गिला शिकवा। इसलिए भगवान गिला शिकवा भक्त कर सकते हैं, भक्त के साथ, जब भक्त भगवान के साथ कर सकते हैं बात, लेकिन आपकी वहां तक फिर आप पहुंचो, करो, कर सकते हैं। ऐसे ये सारा जितना भी जो मार्ग है ये प्रेम का मार्ग है, कि आप कितना प्रेम करते हैं उस हिसाब से बात होगी, उस हिसाब की बात होगी जितना आपका प्रेम है। प्रेम कहाँ तक पहुंचा आपका? बोलते हैं ना, इश्क में हम तेरे बेआबरू हो बैठे, इश्क में हम तेरे बेआबरू हो बैठे, पहले मिले तो हम बोले आप, फिर बाद में मिले तो फिर बोले तुम, फिर तुम से तू हो बैठे। इश्क में हम तेरे बेआबरू हो बैठे, पहले आप फिर तुम से तू हो बैठे। मतलब इतना ज्यादा हो जाता है तो तू पे उतर जाता है आदमी, कि तू इतना कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है। भगवान के साथ ना ऐसे पे भी हो जाते हैं भक्त, आप करते करते तुम पे भी, और तुम से तू पे उतर जाते हैं, कि तेरा क्या बिगाड़ा था मैंने जो तूने मेरा ऐसा बिगाड़ दिया। ऐसा बोलते हैं भक्त भगवान को। लेकिन हाँ, वहां तक अगर पहुंचोगे तब, ऐसे तो तब नहीं तो ऐसे तो बोला भी नहीं जाएगा। अच्छा, बोला भी जाएगा तो सुनेगा कौन? बाहर से है ना, वो नहीं। ये सारा प्रेम का विषय है। प्रेम कितना करते हो उसके हिसाब से ही मिलेगा। 100 ग्राम करते हो, हाँ 100 ग्राम ही मिलेगा। 1 किलो है तो 1 किलो मिलेगा। मतलब ये है कि यहाँ पे इकोसिस्टम जैसे होता है ना, कई बार पहाड़ी में से चिल्लाते हैं हम, तो जोर से बोलते हैं राम, जोर से बोलो तो राम ही सुनाई देगा। ऐसा बोलेंगे ना तो ऐसा सुनाई दे, और गाली दोगे तो गाली वापिस आएगी। तो यहाँ पे यही है कि आप क्या परमात्मा के साथ प्यार कर रहे हो, हाँ प्यार मिलेगा। महाराज हम तो करते नहीं कुछ, मजे करते हैं आपके साथ, बस यही है। आनंद आ वही रहा है, मिलेगा ना, मजा ही मिलेगा ना, आनंद आ रहा है महाराज, आनंद मिलेगा, आनंद आ रहा है, आनंद मिलेगा। आनंद आ रहा है, बड़े मजे आ रहे हैं। हाँ जिंदगी निकल रही है बड़े अच्छे से, हाँ, नहीं पूरे मजे आ रहे हैं। हाँ, इसको कहते ये हैं अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। लेकिन इसी में, इसमें आनंदमय जीवन में ना कुछ और इसको ऐसा कर दिया जाए कि परमानंदमय हो जाए। आनंदमय जीवन में कुछ ऐसा हो जाए कि और परमानंद हो जाए। मुझे वो जब फिर वो शिव जी से बात करने लगे गुस्से में, पे आप क्यों मुझे मार रहे हो, तो उसके बाद का कल बताएंगे जी बताइए। क्योंकि उसके बाद का है ना ये, तो बाद का बाद में ही बताएंगे ना। ठीक है महाराज।